नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले मामा शिवराज सिंह चौहान ने योजनाओं की झड़ी लगा दी है और ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर आ रहे हैं जो वाकई में पूरा देश उस पर सोचने के लिए मजबूर हो जा रहा है। पहले लाडली बहना योजना लेकर आए जिसमें प्रदेश की करोड़ों बहनों को लाभ मिला और अब बेरोजगारी पर प्रहार करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जो वाकई में उस पर पूरा देश अमल कर सकता है। क्या है योजना, कैसे इस योजना का लाभ मिल सकता है आपको और कैसे ये योजना प्रदेश के विकास से लेकर प्रदेश के आर्थिक हालात बदलने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है, इसी पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ टीएन मनीष जी है, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार है आप, और मध्य प्रदेश को की धूल को बहुत अच्छे से इन्होंने छाना है और राजनीति की समझ बनाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो मनीष जी से हम समझेंगे कि योजना कितनी कारगर मध्य प्रदेश में हो सकती है, लेकिन पहले थोड़ा दर्शकों को मैं बता दूं कि योजना है सीखो कमाओ योजना, जैसे कि नाम ही है। दरअसल हुआ ये कि मध्य प्रदेश में शुरुआती दिनों में शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की जो हालत थी, बदहाल हालत, जो सड़क, बिजली, पानी की जो वहां पर समस्या थी, उसको शुरुआती शासन में मनीष जी अपने शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल से ठीक दुरुस्त तो किया। उसके बाद जो निवेश था वो निवेश भी आने लगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या वहां दो समस्याएं शिवराज सिंह चौहान के सामने थी। पहली समस्या तो थी कि जो औद्योगिक घराने वहां आ रहे थे या निवेश जो आ रहा था, उनके पास स्किल्ड लेबर फोर्स की बहुत कमी हो जा रही थी, और दूसरी जो समस्या थी वो प्रदेश के युवाओं के पास रोजगार नहीं था। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने एक तीर से दो निशाने साधते हुए इस योजना को लाया और सीखो कमाओ एक योजना लेकर आए, जिसके तहत अब युवाओं को शिवराज सरकार सिखाएगी भी और सीखने के दौरान पैसे भी देगी। 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड व्यक्ति को दिया जाएगा और ट्रेनिंग भी सरकार देगी। इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, उस पर कंपनियां भी पंजीकृत है और लगभग प्रदेश के 9 लाख युवा अब तक उस पर रजिस्टर्ड कर चुके हैं, जो सरकार से मांग रहे हैं कि जी हमें ट्रेनिंग दीजिए और हम वहां नौकरी करेंगे। तो निवेशक भी सामने आ रहे हैं, जो औद्योगिक घराने वो भी सामने आ रहे हैं और बेरोजगार युवा भी सामने आ रहे हैं। और पहले बैच को सरकार की ओर से लेटर भी जारी कर दिया गया है और इसी दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये इतनी शानदार मेरी योजना है कि देश का हर राज्य इसे लागू करने पर मजबूर हो जाएगा, ये मेरा दावा है, मैं ये कह रहा हूं। मैं ये समझना चाह रहा हूं मनीष जी कि अब विपक्ष जाहिर तौर पर आरोप तो लगाएगा ही कि भैया कमलनाथ ने जो अपना वचन पत्र लाया है उसमें जो उन्होंने वादा किया था कि मैं आपको बेरोजगारी भत्ता दूंगा, तो ये उसकी काट के लिए शिवराज सिंह चौहान ने योजना लाई। निश्चित, देखिए मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में जिस तरह आपने कहा कि शिक्षित बेरोजगार जो है उनकी तो आबादी भी है बिल्कुल, और दूसरा एक ऐसा बेरोजगारी तबका है जो बेरोजगारी का शिकार है, बेरोजगार तबका है जो पलायन के लिए विवश है बिल्कुल लगातार। खास तौर पर अगर मैं बुंदेलखंड की बात करूं जी, तो बुंदेलखंड सूखाग्रस्त है और वहां से बड़ी संख्या में स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह का लेबर फोर्स दिल्ली, नोएडा, एनसीआर, मुंबई और तमाम गुजरात, तमाम जगह जाता है। वो मजबूर है। तो ऐसे में जब एक ये मामला आया है तो इस मामले में मुझे लग रहा है कि अभी उन्होंने जैसे एक शिक्षित बेरोजगारों का मसला बताया है, हाँ, 12वीं पास से लेकर ITI और ये सब कर रहे हैं जी। तो ये जो है, ये मुझे लग रहा है ये पहला चरण है जी। दूसरे चरण में एक बड़ी चीज और हो सकती है कि ये बैरियर खत्म कर योजना और ये सीधे कॉन्ट्रैक्टर्स को बोले, जो एक क्लास के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो अपने लेबर का शोषण करते हैं, उन पे आरोप लगते हैं और जो तमाम तरह से इस तरह की बातें आती है कि वो पूरी तरह से लेबर को ले भी नहीं पाते। तो ऐसे में सरकार जो है पीडब्ल्यूडी जैसे जो जनता सेवा से निर्माण से जुड़े सीधे सरकारी विभाग हैं, उन पर ये जरूर करेगी, ऐसा मेरा सोच बन रहा है जी। और ये आएगा दिखना आने वाले समय में। तो अभी हम पहले सीखो कमाओ में आते हैं जी, एक पक्ष को करते हैं जी। तो सीखो कमाओ में जो सरकार ने किया है, मनीष जी मैं रोकना चाहूंगा, और अगर आपने कहा ये आएगा, अगर ये मुझे लगता है मध्य प्रदेश सरकार अगर सोच भी नहीं रही है तो इस वीडियो के माध्यम से आइडिया ले सकती है। निश्चित है। जो टीएन मनीष ने जो आइडिया दिया है
इस आइडिया को आत्मसात कर सकती है सरकार। और जो जिनको हम ऐसा लेबर जो आप कह रहे हैं कि प्रदेश से पलायन करके इधर उधर जाता है, उनका शोषण भी होता है, बिल्कुल हो रहा है। तो एक वो रजिस्टर में भी चढ़ जाएगा उनका नाम, कितनी लेबर फोर्स आपके पास है जी। तो उनका मेरा कहना है कि सरकार पहले इनका पंजीयन करे, बिल्कुल इनकी जैसे जनगणना होती है उस तरह गणना कराए जी। उसके बाद जितने सरकार के पास में लाइसेंसी ठेकेदार हैं, A क्लास, B क्लास, C क्लास के, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे वो सिविल के हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, और गवर्नमेंट की नजरों में है, उनको मालूम है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रहे हैं और ITR भर रहे हैं। अच्छी बात ये हो जाएगी कि जो सिविल का वर्कफोर्स है अभी तो ये अनस्किल्ड है, बिल्कुल, तो उनको स्किल्ड भी हो जाएंगे। उसको स्किल्ड ऐसे होंगे कि जितने भी इस तरह के इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराते हैं, दूसरी डिप्लोमा कराते हैं, डिग्री कराते हैं, तो वहां के जो लोग निकल करके आते हैं, अगर उनको इंस्ट्रक्टर बना दिया जाए और एक एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर जिसके पास में 500-500, 1000-1000 लेबर की फोर्स की जरूरत है, उसको अगर एक एक इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट दे दे कि ये इंस्ट्रक्टर है जी, इसको हम इतने 1000 देंगे और ये इतने लेबर को इन कॉन्ट्रैक्टर के साथ में वो करेगा, और ये कॉन्ट्रैक्टर इतने वर्षों तक बॉन्ड भरा के इस लेबर को अपनी साइट्स पे काम देगा। उसमें चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का काम हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन, तो ये बहुत अच्छा वो है। तो जो सरकार ने ये जो किया है, ये मुझे लगता है कि सियासी तौर पर आप देखें तो कमलनाथ ने जैसे ही एक दुखती नस पे हाथ रखा जनता की कि साहब मैं बेरोजगारों को भत्ता दूंगा, तो उन्होंने कहा जी हम भत्ता क्यों देंगे, तो ये बात अब स्वाभिमान पर आ गई है, उसूलों पर आ गई है। और कहा जाता है कि बात जब उसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है। तो ये जो टकराहट सियासी तौर पर है, इसको शिवराज ने एक कदम आगे बढ़कर युवाओं के स्वावलंबन के साथ भावनात्मक खिलवाड़ ना करते हुए सीधे तौर पर कहा कि मैं आपको खैरात नहीं दे रहा, मैं आपको आपकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर एक अवसर दे रहा हूं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप रजिस्टर कराइए अपने आप को पोर्टल में। उसके बाद आप देखिए कि हमारे इस पोर्टल में मध्य प्रदेश के कितने ऐसे उद्योग हैं, कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितने ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हुए हैं, और जो आपकी इंटरेस्ट से मेल खाते, रुचि से, तो आप उनके साथ जुड़िए, हम आपको 10,000 देंगे। उसमें एक बात और है कि 2,500 रुपए वो किससे ले रहे हैं, उस एम्प्लॉयर से ले, 10 तक है वो, उसमें 8,000 भी है, 8,500 भी है, अलग अलग उसका कैडर बनाया हुआ है एजुकेशन वाइज भी। ITI को वो ज्यादा देंगे जी, वो थोड़े से कम है, फिर डिप्लोमा को ज्यादा है, और तो वो पोस्ट ग्रेजुएट जो आपकी कुशलता है उसके आधार पर। लेकिन मेरा एक छोटा सा इसमें वो है जी, जिसको हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक निगेटिव तो नहीं कहूंगा, कोई बिंदु को परिलक्षित करना चाहते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मोदी सरकार ने बड़ी कौशल भारत, कुशल भारत का बड़ा नारा दिया और बहुत उद्यमिता की बात की और सब कुछ हुआ, सरकार की मंशा पूरी अच्छी थी, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन बहुतेरे लोगों ने इसका लाभ इस तरह से लिया कि खुद की तो तिजोरियां भर ली, सरकार बदनाम हो गई, लेकिन वो जमीन पर सरकार की योजना साकार नहीं हुई, उद्यमिता का वो विकास नहीं हुआ। तो इसमें सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने अगर इसको एक मॉडल बनाना चाहती है, जैसे शिवराज जी का, मुख्यमंत्री जी का मामा का ये मानना है कि ये पूरा देश इसको लागू कर सकता है, दूसरे राज्य इसको अनुसरण करेंगे और हमारी ये जो योजना है ये देशव्यापी मॉडल बनेगी, तो उसमें कोई छिद्र तो नहीं है, कोई विसंगति तो नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट ये देखना पड़ेगा। नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट आपने मनीष जी उठाया। जितना मैंने इस योजना को पढ़ा है, जितना समझा है, वाकई में निश्चित तौर पर दरअसल सरकार ने ये किया है कि बिचौलिया कोई है नहीं, आपको पोर्टल पे आना है, वहां से आप कंपनी चयनित करते हैं, और कंपनी चयनित करने के बाद कंपनियों के पर भी वहां पर जब सवाल जवाब हुए, मैं जब ये योजना लॉन्च हो रहे थे तो बच्चों से सीधे मामा ने संवाद भी किया, तो एक बच्चे ने सवाल पूछ दिया उनसे, देखा कि बोले कि आप कंपनियां रजिस्टर्ड कर लेंगे, कहीं से ये एरी गैरी कंपनी आपके इस पे पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो गई, और बोले कि उसने जी हमें तो 2 महीना सिखाया, और 2 महीने के बाद बोले जाओ, पता लगा 10 बाई 10 के कमरे में आप चला रहे हो काम, गवर्नमेंट का। उसका बहुत अच्छा उन्होंने उत्तर दिया था कि हम जिन कंपनियों को चिन्हित करेंगे, सबसे पहले हम उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, GSTN और पैन ही नहीं चाहिए, उनका EPF कितने पुरानी कंपनी, कितने लोगों का जाता है, मतलब लेबर रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, श्रम विभाग में है कि नहीं है। दूसरा ये कि जो पैसे दे रहे हैं 10,000 रुपए, वो आपको कंपनी नहीं दे रही है, 10,000 सरकार ही आपके खाते में डालेगी, और 10,000 तक जो मिलेगा तो वो DBT के जरिए जाएगा। तो उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि इसमें यहाँ कोई खेल कर सकता। अच्छा, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो लाडली बहना योजना का जिस तरह से उन्होंने पूरा विचार को अमल में लाए और जिस तरह से उसको
फुल प्रूफ बना दिया कि एंड यूजर तक पहुंचे। हाँ, इसके लिए इंडिया की मैं आपने बात की, चूंकि उसमें एक जो सबसे बड़ी कमजोरी थी उसमें था कि पैसा वेंडर को देती थी सरकार। हाँ। और वेंडर ट्रेनिंग देता था। अब हो क्या रहा था कि वो नीति में गड़बड़ है, नियत में। आधार कार्ड लेके बस वो दिखा देता था इतने प्रशिक्षणार्थी है मेरे पास, और वो आधार कार्ड पे पैसे इशू हो जाते थे। प्रशिक्षणार्थी रियल में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। लेकिन यहाँ ये है कि चूंकि आपको उसी के खाते में पैसे जाएंगे, यूजर पे जा रहा है सीधे। आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा। तो ये बहुत अच्छा, इस पर स्टडी करके मुझे लगता है कि शिवराज सरकार ने योजना बनाई है, और वाकई में बहुत अच्छी योजना है कि जो बेरोजगारी पर, क्योंकि कहते हैं कि बेरोजगारी तो सब चिल्ला रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है, लेकिन उसे दूर करने के लिए काम कौन कर रहा है। तो निश्चित तौर पर ये जो योजना है मेरे हिसाब से ये उस बेरोजगारी पर एक प्रहार तो है ही, लेकिन एक जो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो स्किल्ड लेबर फोर्स की कमी है उस पर भी ये प्रहार है कि हम एक स्किल्ड लेबर फोर्स प्रदेश में बनाएंगे। और मध्य प्रदेश में ही क्यों, फिर आप जो युवा तैयार होंगे वो बिहार भी जा सकते हैं, वो यूपी भी जा सकते हैं, गुजरात भी जा सकते हैं, और वो उनकी वो कहते हैं ना वैल्यू ज्यादा होगी। फिर अभी मैं अनस्किल्ड हूं तो मेरी वैल्यू कम है, उनको एक सर्टिफिकेट भी देगी मध्य प्रदेश सरकार। तो जब वो ट्रेंड होके जाएगा तो जाहिर तौर पर इसकी वैल्यू जो होगी अनस्किल्ड लेबर से ज्यादा होगी। निश्चित है। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि ये पूरी जो योजना सरकार ने बनाई है, हाँ, इसके कुछ दूसरे पहलू और फायदे भी हैं जी, जैसे कि पलायन। बिल्कुल, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है जी, और ये पलायन इससे रुकेगा। हाँ, वो उसके घर में अपने को नौकरी मिलेगी क्योंकि उसको उसके शहर की कंपनी चिन्हित करके कर सकता करेगा। दूसरी बात क्या है कि वो 10,000 रुपए यहाँ पर उसको घर में मिल रहे हैं, बिल्कुल, पलायन के बाद उसको 12 मिलते हैं। हाँ। तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है, नहीं, या 15 मिलते हैं। वहाँ पे तो बड़े शहर में जा रहा है, सब कुछ किराए का, भोजन पानी का, सबकी जीरो है उसके लिए, वहाँ पे जीरो। यहाँ पर जो है उसको वो ग्रामीण परिवेश का है, तो घर का अनाज दाल है उसके पास, सब है, उसको कुछ करना नहीं, छोटा मोटा उसका खर्चा है, तो उसकी बचत की प्रवृत्ति भी इसमें बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं स्वावलंबन की इसमें भावना आएगी, और कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, स्वावलंबन के साथ हुए, और हम खैरात नहीं ले रहे, हम भीख नहीं ले रहे, हम सरकार के रहमो करम पर नहीं जिंदा है, हम अपनी योग्यता के आधार पर, जितना हम पढ़े लिखे हैं उसके आधार पर हम सरकार के द्वारा, और सरकार ने इसमें क्या किया है, सरकार ने इसमें उस सरोकार के साथ में सरकार ने अपने आप को जोड़ते हुए एक संवाद का सेतु बनाया है, और संवाद के सेतु के साथ में इस योजना को सरकार अगर ला रही है तो उन तमाम उद्योगपतियों के बीच में और ऐसे लोगों के बीच में कड़ी का काम कर रही है, सेतु का काम कर रही है, जिसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक पॉइंट मैं और मनीष जी देना चाहूंगा, जैसे आपने कहा, क्योंकि क्या होता है कि सरकारों का कोई भरोसा नहीं है जी, भाई खजाने पर बोझ पड़ने लगेगा जिस दिन बंद कर योजना बंद, बिल्कुल हो सकता है सियासी धमाका दे रही हो जी, ये भी प्रश्न उठेंगे। इसमें अच्छी बात यह है मनीष जी की जब आप युवा को ट्रेंड कर दे रहे हैं तो वो फिर आपके रहमो करम पे नहीं है, फिर उसके पास एक स्किल आ गया, ऑप्शन है उसके पास ऑप्शन, वैकल्पिक बहुत सारी व्यवस्थाएं। रोजगारी भत्ता में क्या है, बेरोजगारी भत्ता में भाई खजाने पर बोझ है, ये खजाने पर बोझ नहीं है। कैसे, आप जो पैसा सरकार 10,000 रुपए दे रही है प्रदेश के युवा को ही दे रही है, क्योंकि योजना का पहला जो अनिवार्यता है कि प्रदेश का युवा होना चाहिए, ठीक है, मूल निवासी प्रमाण पत्र, डोमिसाइल वगैरह, उसी के खाते में पैसे जा रहे हैं, बिल्कुल। तो वो पैसा जो होगा जब बाजार में जाएगा, जैसे हमने लाडली बहना योजना की बात की, तो जब वो पैसा 10,000 रुपए जो महीने का आएगा युवा के, जाहिर तौर पर लिक्विडिटी बाजार में बढ़ेगी, बाजार में पैसा बढ़ेगा तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी सबल होगी। ये भी एक इसका पहलू है जी, ये पहलू बिल्कुल है। हाँ। ये पहलू अभी छोटा दिख रहा है जी, क्योंकि अभी क्या है, जो पिछला आंकड़ा था 7,000 के समथिंग कुछ थे जी, जिसमें इन्होंने जोड़ा है। अभी पहले 5,000 के आसपास युवाओं को इन्होंने दिया है, पहली बैच। हाँ, क्योंकि इसमें लंबी प्रक्रिया है, जैसे 9 लाख युवाओं ने पंजीयन कराया, 1 लाख का वादा किया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 1 लाख से बस नहीं होगा, और युवाओं को अब इस तरह का अगर अच्छा अनुभव होता है तो सरकार को उसको बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश से जब युवा तैयार होगा तो जाहिर तौर पर वो उसको अगर अच्छा अवसर मिलता है दूसरे राज्य में तो जाएगा, ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो मध्य प्रदेश में जो वैक्यूम क्रिएट होगा तो और भी युवा है, तो ये योजना मुझे लगता है 1 लाख से वो 2 लाख और 10 लाख पता नहीं कब हो जाए। मुझे एक बात और लग रही है जी, वो ये लग रही है कि इतनी सारी योजनाएं इनके पास है, हाँ, तमाम तरह की योजनाओं की ये झड़ी लगा रहे हैं, लेकिन ये देखिए कि टाइमिंग में कैसे खेलती है जी, ये बड़ी खूबसूरती है। हाँ। क्योंकि आप देखें कि इसके पास तो ये चीज थी ना सरकार के पास, हाँ, तो क्या इस बात का इंतजार हो रहा था कि चुनाव का मसला आएगा उस समय हम मौके पर चौका मारेंगे, हाँ, या फिर दूसरी चीजों में गवर्नमेंट व्यस्त रही तो गवर्नमेंट इसको नहीं कर पाई, मतलब सवाल उठते हैं। बिल्कुल नहीं, इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी ये देती है कि हमेशा जैसे सवाल उठाए जाते हैं कि भाई चुनाव के वक्त आपने किया,
भारतीय जनता पार्टी इस पर उत्तर ये देती है कि भाई भारत तो ऐसा देश है जहाँ 5 साल चुनाव, मतलब साल भर चुनाव चलते रहे, 300 दिन होता है, नगर पालिका गए, पंचायत आ गए, तो हम करें कब जी। तो वो कहते हैं कि भाई कभी भी करेंगे तो आप चुनाव से जोड़ देंगे उनको, और इसीलिए सरकार कह रही है कि अब एक देश एक चुनाव होना चाहिए भाई, ताकि ये आरोप न लगे हमारे ऊपर। ये तो है जी। लेकिन आज के मुद्दे की अगर मैं बात करूं जी, सीखो कमाओ की, अच्छा मेरा एक सवाल था इसमें मनीष जी कि ये जो योजना है अगर हम बृहद परिदृश्य में अगर इसको देखें तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश के उद्योग जगत को और मध्य प्रदेश की जो युवा है उनके जीवन में ये कैसे बदलाव ला सकती है, एक मोटा मोटा अगर आम दर्शक इसको समझना चाहे। देखिए मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला बिंदु ये है कि अधोसंरचना के स्तर पर उद्योगों के साथ में जितनी भी विसंगतियां थी उनको किस हद तक दूर किया गया, एक बात, और क्या इस योजना को फिजिबल बनाने के लिए उद्योगों के साथ में सरकार का जो रिश्ता है वो कितना प्रगाढ़ है। दूसरी बात, तो ये बात ऐसी है कि ये इतने वर्षों की सरकार में ये सवाल वहां बेमानी हो जाते हैं, क्योंकि लगातार जब सरकार देखती है तो साल दर साल जहां रेवेन्यू जनरेटर होता है उसको सरकार तवज्जो दे करके और अपने स्तर पे उसकी मूल समस्याओं का निदान भी करती है, करी है। अब आपने कहा कि कैसे होगा, तो मेरा मानना है कि जो युवा है उस युवा ने अपने तरीके से अब अपने आप को आदी बना लिया है कि साहब जी मैं 5,000 रुपए महीना कमा पा रहा हूँ, उस 5,000 में मैं कैसे अपने आप को चलाऊं और कैसे 2 पैसा उसमें से भी निकाल लूं तमाम महंगाई और सवालों के बीच। तो अगर उसको 10,000 मिलेंगे तो मुझे लगता है कि बचत की जो प्रवृत्ति उसकी है नैसर्गिक तौर पर, कुदरती तौर पर और समय काल और परिस्थिति के अनुसार उसकी स्थिति के तौर पर, अगर उसने बेचारे ने बहुत छोटे से में अपना खर्चा चलाया, जीविकोपार्जन किया, और अगर उसको आज उसकी उम्मीद से डबल मिल रहा है, चाहे उसमें सरकार एक ब्रिज का काम कर रही है, सरकार एक भूमिका में है और मिल रहा है और एश्योर होकर के मिल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट है, बिल्कुल, तो वो मुझे लगता है कि तो बचत की प्रवृत्ति करेगा विकसित अपने आप में, दूसरा उसके अंदर का स्वावलंबन जागेगा, तीसरा वो उसको आलसी या मट्ठा नहीं बनाएगी योजना कि तुम पलंग में डले रहो खाट में और अपना घर बैठे अपना पैसा आएगा तो भत्ता मिल रहा है जी आपको, तो वो नहीं बना रही है, अकर्मण्य नहीं बना रही है, तो ये कर्मशील बनाने वाली योजना है। और मुझे लगता है कि कर्मशील अगर वो बना रही है तो कर्म ही सब कुछ है, हमारे तो कर्मा की पूरी फिलोसफी दर्शन में ही है। तो मेरा मानना है कि सरकार ने अगर इसको बहुत अच्छी तरह से कर लिया तो सरकार को अपने खजाने पर पड़ने वाले भार के लिए डबल इंजन के साथ अभी से तैयारी करनी पड़ेगी कि साहब मैंने 1 लाख का बोला था लेकिन अब ये 10 लाख युवा रजिस्टर्ड हो गए हैं और इनको सबको मुझे पूरा करना पड़ेगा। तो सरकार, मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार इसमें जाहिर तौर पर, क्योंकि इतनी अच्छी योजना है ये, और जो स्किल इंडिया मिशन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये महत्वाकांक्षी योजना है, तो उसी से कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हुई योजना है और उसको उन्होंने संशोधित प्रारूप, इसको आप कह सकते हैं, उस योजना का जो शिवराज सिंह चौहान ने लाया है, और बहुत अच्छी योजना साबित हो सकती है। क्या ये चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है? देखिए जहां तक गेम चेंजर का सवाल है तो उसमें, क्योंकि लाडली बहना जो थी वो तो आधी आबादी को समेट लिया निश्चित, और अब ये जो बेरोजगारी बड़ी समस्या थी, बेरोजगार युवा अगर 9 लाख पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो रहा है, दैट मीन्स कि उसकी उम्मीद है, और उसकी उम्मीदें अगर खरी हो जाती है तो आपको नहीं लगता है कि वो शिवराज की तरफ देखेगा फिर? देखिए उसको ये भी पता है कि कंटिन्यू मुझे मिलना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊंगा अभी 1,32,00,000 हो गया है जी। हाँ जो महिला लाडली बहना का, पहले जो था कि वो ट्रैक्टर वाली नहीं थी, और उसमें 12th पास और शादीशुदा और 21 वर्ष और तमाम चीजें जो बची थी, क्योंकि क्या होता है जब आप कोई योजना लाते हैं उसको इस्तेमाल में लाते हैं अमल में, तब आपके पास एक प्रतिक्रिया आती, फीडबैक आता है, उसके हिसाब से संशोधन परिमार्जन होता है, वो किया है। लेकिन ये जो योजना आप गेम चेंजर की बोल रहे हैं, मेरा मानना ऐसा है कि अगर इसको गेम चेंजर सरकार को बनाना है तो निश्चित मानिए कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इन युवाओं को जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है, इस इलेक्शन पीरियड को देखते हुए जिस तरह से लाडली बहना के लिए सरकार ने सारे तंत्र लगा दिए थे, उन तंत्रों को कैसे आप झोंकते हो, किस तरह से आप इसको पूरी तरह से अमली जामा पहनाते हो,
और किस हद तक उसका फीडबैक आप ले पाते हो, क्योंकि एक युवा संतुष्ट होगा तो वो 5 युवा को जोड़ेगा और वो 5 युवा अगले 5 को जोड़ेगा। इस तरह से चैन बन सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी शिवराज जी के लिए इस समय चुनौतियां बहुत है। कमलनाथ जी तगड़ी फाइट पर हैं, ये निश्चित निर्विवाद है। अब ये देखना है कि कौन किसके ऊपर बीस साबित होता है। तो ये जो योजनाएं हैं, अगर इस तरह के धमाके होते हैं मध्य प्रदेश में और वो धमाका जिसके लिए किया जा रहा है उसकी गूंज अगर उस जमीन तक पहुंचती है, तो मेरा मानना है कि अगर ये गेम चेंजर युवा वर्ग के मतदाता के बीच हो जाए तो इसमें कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी, आपने विस्तार से इस पर बात रखी। मध्य प्रदेश को आप बहुत अच्छे से समझते हैं और वाकई में हमने जितना युवाओं से अभी बात की, महिलाओं से बात की, तो अभी तो मामा मामा हो रहा है। लेकिन ये भी निश्चित है कि सामने से भी फाइट है, क्योंकि उन्होंने भी कुछ वादे कर रखे हैं। हालांकि वहाँ विश्वास का संकट जरूर है। जब जनता के बीच में हम जाते हैं तो कहते हैं कि पहले भी कर्ज माफ करने की बात कही थी, लेकिन क्या हुआ। तो एक विश्वास का संकट है, इसका लाभ मामा को मिल सकता है। और ये इस योजना का कुछ क्या लाभ मिलता है, अब तो हम चुनाव तक आपसे जुड़े रहेंगे और इस पर चर्चा करते रहेंगे। आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।